जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं सिटी एग्ज़ाम 2024 की। संपूर्ण तैयारी के साथ साथ आप बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेस इस चैनल पर लगाएंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला ASI, इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम जिनकी तैयारी आप सभी कर रहे हो, तो ये सिटी क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जब तक आप सभी सिटी परीक्षा अच्छे नंबरों से पास नहीं होते हैं, तब तक आप सभी सिटी के अंडर आने वाले सभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सभी आज से अभी से सिटी परीक्षा 2024 की तैयारी में जुट जाए। क्योंकि सिटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम दोनों परीक्षा की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। विद्यार्थियों, आप सभी को बता दूं, इस बार आपका एग्ज़ाम सिटी का जो है होने जा रहा है। सिटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम आपका ये 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 4 दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अक्टूबर महीने में है। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं सिटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा की, तो ये परीक्षा आपकी 25 सितंबर से 28 सितंबर, मतलब ये भी 4 दिन का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो ये 4 दिन 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि आपका स्नातक स्तर का जो एग्ज़ाम है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है, आपका सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम से पहले हो रहा है। तो आप सभी को, जो भी विद्यार्थी सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो सिटी ग्रेजुएशन लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप सभी क्या अभी से जुड़ जाइए। आपके पास मुश्किल से 2 ढाई महीने का समय बचा है। तो आप सभी विद्यार्थी व मेरे साथीगणों से निवेदन है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप सभी, ये वीडियो और आपका ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप सभी को क्या करना है, हाथ जोड़ से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी सिटी परीक्षा की जो संपूर्ण तैयारी है वो इस चैनल पर करवाई जाएगी। और हाँ, ये जो भी मेरे बड़े भाई साथीगण जो यूट्यूब पर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्लास आप भी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 2024 की आज की क्लास। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में एक ज़रूर प्यारा सा कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है आपसे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जी, सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़ेंगे, बताएंगे सिटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी क्या आंसर राइट हो रहा है। आप सभी का बताओ भाई, कौन सा राइट हो रहा है। देखो, ए आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर, बी आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, डी हो गया आपका 15200 किलोमीटर। तो सभी विद्यार्थी, जो भी बड़े भाई बुजुर्ग सब देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि सिटी लेवल तो आप सभी दे रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी आंसर आ रहा है आप सभी कमेंट सेक्शन में देते रहना। देखो, ये आपका 6100 किलोमीटर है, तो ये आपके सामने ऑप्शन बता दिए मैंने, कौन सा राइट हो रहा है सभी बताइए। देखो, इसका राइट हो जाएगा आपका डी। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत का नक्शा देखा होगा, जो उस नक्शे के हिसाब से जो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। आप सभी को ये नोट करके रखना है, याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, पूछा गया विद्यार्थियों आप सभी को, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखो, द्वीप जो भारत के तटीय रेखा के पास पास जो जितने भी द्वीप बने हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है वो बताना है। जी, ए हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर, बी हो जाएगा आपका 6200 किलोमीटर, और आपका सी हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर, और आपका डी हो जाएगा 8000 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों सभी कमेंट सेक्शन में बताना, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। जी साथियों, आपका राइट हो जाएगा इसमें सी राइट हो जाएगा। 7516.5 किलोमीटर ये द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो आपको ये याद रखना, ये इंडिया लेवल का जीके है, और सिटी के अंदर आपका इंडिया लेवल का जीके भी आता है दोस्तों। तो मैं पहले इंडिया लेवल का जीके कवर करवा रहा हूँ, फिर राजस्थान का जीके आपका कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपका सी राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। देखो, भारत का जो नक्शा देखा होगा आपने, वो भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी वो बताना है। जी, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे होंगे, बाकी जो अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं हूँ बैठा बताने के लिए। देखो, आपका ए हो जाएगा 2933 किलोमीटर, बी हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर, सी हो जाएगा आपका 3124 किलोमीटर, डी हो जाएगा आपका 3412 किलोमीटर। जी, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों 3214 किलोमीटर। ये हो गया आपका उत्तर,
ठीक है। और ये हो गया आपका दक्षिण। तो ये उत्तर से और दक्षिण तक की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई होगी, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी साथियों 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप सभी को नोट करके रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हो जाएगा क्वेश्चन 4, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पूछा गया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, देखो लंबाई, हाँ देखो अभी पूछा था उत्तर से दक्षिण, अभी प्रश्न चौथा प्रश्न आया है भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है विद्यार्थियों, ये कितनी हो जाएगी। देखो इसको समझते हैं अपन, ये उत्तर पूर्व दक्षिण, ठीक है, दक्षिण इधर हो जाएगा। तो आप ये इधर की और इधर की जो लंबाई पूछी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ये आपका राइट हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो आपका ए राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। याद रखना आप सभी को, एग्जाम में पूछा जाता है तो ये करेक्ट करके आना है। अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। जी भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो सभी विद्यार्थी बताएंगे ए बी सी डी। देखो इसमें से बताओ कौन सा आंसर आपके सामने है, बताओ पढ़ के। जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उन सभी को तो पता होगा, बता दीजिए सब कमेंट में। देखो आपका राइट हो जाएगा इसमें 6100 किलोमीटर, ये भारत की तट रेखा की टोटल लंबाई है, ठीक है। ये आप सभी को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो विद्यार्थियों सीटी की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और आप सभी जो नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हो सीटी की तैयारी के लिए, सीटी का थंबनेल लेके आप आ रहे हो वीडियो पर, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हाँ आपको सीटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। आज का अगला प्रश्न पूछा गया साथियों क्वेश्चन नंबर 6, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि भारत का जो क्षेत्रफल है, जो विश्व का मैप के हिसाब से उसका भौगोलिक कितना परसेंट होता है, जो क्षेत्रफल कितना है विश्व के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो भाई कितना हो जाएगा। ए है आपका 2.2%, बी आपका 2.4%, सी हो जाएगा 2.8%, डी हो जाएगा आपका 3.2%। जी साथियों कौन सा राइट हो रहा है। देखो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो पूछा आपसे। जी साथियों ये राइट हो जाएगा आपका 2 नंबर का। देखो 2.4%, ये विश्व का जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका भारत का 2.4% है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये सही करके आना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 7 गए पे दोस्तों, ये गलती से 8 हो गया है, 8 पूछा गया आपसे, प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष, देखो अपना जो इंडिया है भारतवर्ष, ये किस द्वीप का अंग था, ये पूछा है, ठीक है। ये किस द्वीप का अंग था, तो ये पुष्कर द्वीप, बी आपका जम्बू द्वीप, सी आपका कांच द्वीप, डी हो गया आपका कुश द्वीप। तो विद्यार्थियों आपका भारत जो वर्ष है अपना, ये भौगोलिक मान्यता के अनुसार अपना भारत जम्बू द्वीप का हिस्सा था। कौन से जम्बू द्वीप कहलाता था, उसका हिस्सा अपना भारत है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सभी को। क्वेश्चन 9 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, बड़ा है। जी प्रश्न पूछा गया आप सभी से, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखो प्रश्न को इग्नोर मत करना, काफ़ी महत्वपूर्ण। आप भारत को इंडिया बोलते हैं ना, भारत को वैसे हिंदुस्तान कहा जाता था, हिंदुस्तान से नया नाम आया भारत, राजा भरत के नाम पर। इसी तरह भारत को अभी बोलते हैं इंडिया, इंग्लिश नेम इंडिया। तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया। जी तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए प्रयोग ये हुआ था ग्रीक भाषा, ठीक है। आपका बी राइट हो जाएगा साथियों, इंडिया का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया, तो आपका हो जाएगा बी, ग्रीक भाषा में यूज हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडिया में रहते हैं और ये प्रश्न आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अगला पूछा गया विद्यार्थियों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। देखो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है, ऐसा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो बताना आप सभी को, ए है आपका 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी है 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी पूछा गया है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, और आपका लास्ट है 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो साथियों इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आप सभी का। देखो इसमें राइट हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, ठीक है। तो आपका सी राइट हो जाएगा। आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है तो करेक्ट करने आना, ठीक है। अगला प्रश्न 11 पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है आपसे, एसएससी 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। 11 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक
मध्याह्न रेखा है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यांतर रेखा है? तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा विद्यार्थियों? ये आपका सही हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो इसमें डी आपका राइट हो जाएगा साथियों। 82 अंश अंश 82 अक्षांश है और 30 पूर्व, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। ये क्या है? आप थोड़ा एडिट में गड़बड़ हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सभी। देखिए आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन 12 को समझते पूछा गया आपसे, भारत का पारमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति, देखो पूछा गया काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का जो पारमाणिक समय, वर्ल्ड में जो भी अलग अलग जगह उनका एक पारमाणिक समय खोजा गया जहाँ से मतलब पूरा वर्ल्ड का समय का ध्यान रखा जाता है। तो अपने भारत में दिल्ली के पास पहले पारमाणिक समय जो खोजा गया था वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। जी सी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। और आपको ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम के लिए याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर बताना। जी ये भी जेपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2011 में। ये आपका राइट हो जाएगा 5 घंटे 30 मतलब 5 घंटे 30 मिनट का ये फासला है, इसके अंदर मध्य अंतर है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से दूर कितनी रेखा से दूरी कितनी है? देखो ये दूरी पूछी है, भारत का जो दूर दक्षिणी भाग है और उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है वो पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा 876 किलोमीटर। आपका सी राइट हो जाएगा, 876 किलोमीटर भारत दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है, ठीक है। ये याद रखना है। क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये पूछा गया आपसे, ये पूछा गया आपसे, देखो आदम का पुल, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? ये देखो किन दो देशों के मध्य का पुल है जो आदम पुल कहलाता है? जी ये आपका हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य का एक पुल है, ठीक है, जो आदम पुल के नाम से जाना जाता है। सी आपका आदम पुल का एग्जाम में प्रश्न आता है, तो ये आपका आदम पुल हो जाएगा, श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित एक पुल है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन डंकन पास। देखो प्रश्न है डंकन पास किसके बीच स्थित है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक पास है जो कि डंकन पास के नाम से प्रसिद्ध है। ये किसके बीच स्थित है? ये प्रश्न आपका एसएससी 2003 के अंदर पूछा गया है, तो इस एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य ये डंकन पास स्थित है, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। डंकन पास दक्षिण अंडमान से छोटा अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन 18 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी एसएससी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। अगला है दीव। देखो ये समुद्री द्वीप होता है, द्वीप एक द्वीप है, द्वीप का नाम है द्वीप। तो ये क्या है वो बात पूछा है, कहाँ है? तो ये दमन के तट पर है, बी आपका गोवा के तट पर है, सी गुजरात के तट पर है, डी आपका महाराष्ट्र के तट पर। तो विद्यार्थियों ये कहाँ है बताना है। दीव एक द्वीप है, ये है आपका गुजरात के तट पर है, ठीक है, गुजरात राज्य के तट पर है। तो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है, 19 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि मतलब सीमा क्या कहलाती है? जी जलराशि जल सीमा क्या कहलाती है? तो भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि जल सीमा ये हो जाएगी आपकी पाक जल संधि। जी आपने देखा होगा नक्शे के अंदर, मैप के अंदर, श्रीलंका भारत से जस्ट थोड़ा दूर है और भारत इधर है, बीच में समुद्र है बहुत बड़ा, तो वो समुद्र की एक जो सीमा है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। जी विद्यार्थियों पाक जल संधि ये कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पूछा जाता है आपसे भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? जी बताना। देखो भारत और चीन, चाइना और भारत के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो रेखा कौन सी है वो बताना। तो वो हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, स्ट्रैटफोर्ड रेखा। सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। देखो ये तो काफ़ी सरल प्रश्न है, आप सभी को आना चाहिए। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये और एग्जाम यूएसएससी एग्जाम 2011 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। जी सभी को नहीं पता है तो देख लो, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका 21 प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पूछा जाता है आपसे
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? जी विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है एक। तो पाकिस्तान के बीच, भारत और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? वो ये देखो, कौन सी लाइन खींची गई थी वो पूछा गया है। तो वो आपका हो जाएगा इंडिया भारत के बीच जो लाइन खींची गई थी, रेड क्लिफ रेखा। सी आपका सही हो जाएगा साथियों, रेड क्लिफ रेखा। ये आपका राइट हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन 22। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 प्रश्न पूछा जाता है आपसे। पूछा गया है किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य की जो समुद्री तट रेखा है। देखो, समुद्री तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको अगर वीडियो जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो वो देखो, गोवा राज्य सबसे छोटा है, उसकी लंबाई सबसे छोटी होगी समुद्री तट की। तो वो आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो गोवा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया आपका क्वेश्चन 23। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस देश के साथ शेयर होता है वो पूछा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ी है? तो वो नेपाल के साथ तो नहीं है, पाकिस्तान से भी बहुत कम, चाइना से तो बहुत कम है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक साथ ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे लंबी है कहने का मतलब। अगला प्रश्न है आपका 24 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। पूछा जाता है आपसे सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? देखो, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा पूछा विद्यार्थियों। देखो, सबसे छोटी स्थलीय सीमा, प्रश्न को सोच समझ कर पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? जी वो बताना है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये लग जाती है आपकी अफगानिस्तान, जो अपने अफगान देश है, अफगानिस्तान, उस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है, जो कि स्थलीय सीमा हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 24 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन आगे अंतिम और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 25। ये प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? देखो, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? जी विद्यार्थियों, तो भारत का ऐसा कौन सा भू आकृतिक विभाग जो प्राचीनतम है, तो वो आपका हो जाएगा पार्यद्वीपीय पठार। सी आपका राइट हो जाएगा सभी विद्यार्थियों, पार्यद्वीपीय पठार ये आपका हो जाएगा सबसे प्राचीनतम, तो सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 25 आपके लिए मैं लेके आया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।